नमस्ते साथियों। आउटसोर्स अस्थायी ठेका संबंधित दैनिक वेतनभोगी मास्टर रोल या अन्य अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो वीडियो एवं चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। तो साथियों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस अपडेट में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ शोषण और अन्य प्रकार की हम जानकारी आपको देंगे। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। और खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आउटसोर्स के नाम पर खेला, कागजों पर काम, घर बैठे पगार। तो आउटसोर्स के नाम पर खेल हो रहा है और कागज़ों में काम चल रहा है और घर बैठ के वेतन पा रहे हैं, ऐसा भी आउटसोर्स में है। ऐसे भी कुछ कर्मचारी हैं जो नेताओं या बड़े अधिकारियों के लोग लगे हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है, पैसा बराबर आ रहा है और काम कुछ नहीं करना होता है। तो चलिए, ये 3 अप्रैल की खबर है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप छत्रपति शिवाजी भवन उज्जैन नगर पालिका निगम, तो नगर पालिका उज्जैन से खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, नेताओं और अफसरों के रिश्तेदार भी कर रहे हैं काम, फील्ड में काम करने वालों को 4 माह से वेतन के लाले। मतलब जो फील्ड में बाकी में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, लेकिन जो अफसरों या बाबुओं के रिश्तेदार हैं वो घर में बैठे हैं और उनको वेतन दी जा रही है, ऐसा इसके माध्यम से कहा गया है। आउटसोर्स से नगर निगम को नुकसान, फिर भी अफसर बेफिक्र। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के कारण नगर निगम को नुकसान हो रहा है, लेकिन अफसर जो बाबू लोग हैं वो भी बेफिक्र हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो ये उज्जैन नगर निगम के आउटसोर्स से कर्मचारियों को रखे जाने के नाम पर जमकर खेला हो रहा है। नेताओं और अफसरों के रिश्तेदार भी काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर और घर बैठे पगार ले रहे हैं, जबकि फील्ड में काम करने वालों को 4 माह से वेतन के लाले पड़ रहे हैं। इसका आक्रोश जब फूटने लगा है। तो यहाँ पर अब जो बाकी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको 4 माह से पेमेंट नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से जब लोग तेल बारेंगे, अपना गाड़ी में पेट्रोल जलाएंगे, तो फिर भी निश्चित रूप से उनके अंदर आक्रोश पैदा होगा, उनको लगेगा, वो मांग करेंगे कि हमें वेतन दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थितियाँ बन रही हैं उज्जैन की नगर निगम में। तो फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। नगर निगम में आउटसोर्स के नाम पर 300 से ज़्यादा कर्मचारी रख लिए हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा नेताओं और अफसरों के रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आधे से ज़्यादा लोग, जो 300 लोग हैं उसमें 150 लोग नेताओं और अफसरों के रिश्तेदार हैं, जो फील्ड में काम करने की जगह पर घर बैठे ही आसानी से तनख्वाहें लेते हैं। आधे कर्मचारी ही फील्ड में काम करने जाते हैं, लेकिन इनको पिछले 4 माह से वेतन ही नहीं मिल पा रहा है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई है। फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, लेकिन फिर भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। निगम के अधिकारी आउटसोर्स कंपनी के ठेकेदारों को दोषी ठहरा रहे हैं। नगर निगम को आउटसोर्स का ठेका देने से काफ़ी नुकसान भी होता है, लेकिन इस मामले में अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोई फैसला नहीं लेते हैं। इससे भी कर्मचारियों में आक्रोश की स्थिति है। ये सभी कर्मचारी अब इस बात पर लामबंद हो रहे हैं कि अब तक का बकाया पूरा पेमेंट किया जाए, तभी वे काम पर लौटेंगे। कर्मचारी दैनिक वेतन पर 29 दिवस या 89 दिवस पर रखे जाते हैं। कलेक्टर रेट के कारण आउटसोर्स का ठेका देने से निगम को, प्रशासन को राजस्व की हानि होती है, लेकिन इसे देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है, जबकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति रोज़ खराब बताई जा रही है। तो ठेकेदार, कंपनी और प्रशासन के झगड़े में पिस रहे हैं कर्मचारी। जो कंपनी है, जो ठेकेदार है और जो प्रशासन है, उसके बीच में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी पिस रहे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसा हकीकत है या फर्जी है। तो यहाँ पर लिखा है आगे, नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों का ठेका पहले ईगल हंटर सॉल्यूशन दिल्ली को ठेका था। हालांकि उर्दपुरा के पेटी कॉन्ट्रैक्टर गणेश बागड़ी काम कर रहा था, लेकिन अब लखनऊ की कंपनी किंग सिक्योरिटी को दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर बदलने के बाद भी आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति वही की वही है। हाल ये है कि 4 माह से कर्मचारियों को वेतन ही नहीं दिया गया। नगर निगम प्रशासन और कॉन्ट्रैक्ट के बीच समन्वय स्थापित न हो पाने से यह स्थिति बनी है। कर्मचारियों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि 4 माह की तनख्वाह एक साथ देने की जगह 1 माह का ही मुश्किल से दे देते हैं। फिर कंपनी के जिम्मेदार कहते हैं थोड़े दिन और पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन इंतज़ार में ही दिन निकलते रहते हैं। इसी कारण इस 4 माह की सैलरी अधर से फंस गई है। भौतिक सत्यापन करेंगे, ऐसा एक अधिकारी कह रहे हैं। तो आउटसोर्स के नाम पर कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भौतिक सत्यापन कराएंगे और गड़बड़ी पाई गई तो उचित कार्रवाई करेंगे। नया ठेकेदार देने में देर नहीं की जाएगी। मुकेश टटवाल महापौर, जो वहाँ के महापौर हैं मुकेश टटवाल, ने स्पष्ट कहा है कि हम आउटसोर्स के साथ कोई गड़बड़ी नहीं सहेंगे और यदि कोई गड़बड़ी आई, हम इसका सत्यापन करवाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे। यदि कोई गड़बड़ी हमें दिखाई दी तो हम निश्चित रूप से कंपनी का ठेका ही निरस्त कर देंगे। ये ऐसा हमारे जो महापौर हैं वहाँ पे उज्जैन में,
उज्जैन नगर निगम में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। तो साथियों, अब इसमें आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा सब विभागों में होता है 5-5 6-6 महीने वेतन नहीं आती है? मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो अधिकतर सभी विभागों में ऐसा होता है कि 5-5 6-6 माह वेतन नहीं आ रही है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा शोषण का शिकार हो रहा है। तो आप भी यदि इस शिकार के भागीदारी हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि हाँ, आपका विभाग और पद के साथ साथ अपना वेतन बताइए, कितने माह में आपको वेतन मिलता है। उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपकी आवाज़ को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हाँ, कमेंट जरूर करिए, बताइए ज़रूर हमें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।